हेलो प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल स्मार्ट आरपी चैनल पे स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कंप्यूटर पे इमेज को ड्रॉ करना सीखेंगे और भी नया कुछ सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 2 की वीडियो लेट आ रही है, इसके लिए सॉरी। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम क्या सीखेंगे? कंप्यूटर पे इमेज को ड्रॉ करना। बच्चों, इंकस्केप में हम फ्री हैंड ड्राइंग भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब क्या होता है? फ्री हैंड यानी कोई भी रेखा, यानी जैसे कि कोई भी चित्र आप बना सकते हैं। जब पेंसिल से आप कोई चित्र बनाते हैं, जैसे कि मैंने सेब बनाया, अगर ये क्या है, आपने लाइन से बनाया, या कोई लाइन भी आप खींच सकते हैं। जैसे कि आप ऐसी लाइन, कोई सी भी लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? फ्री हैंड ड्राइंग, कोई सी लाइन खींच सके। अब आगे चलते हैं। इसे करने के लिए हमें तुम्हें इंकस्केप के टूल के बारे में बताती हो। इंकस्केप के अंदर टूल्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी मदद से हम ड्राइंग बनाना सीखेंगे और इमेज को कैसे ऐड करते हैं वो भी सीखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। आगे है कि इसका उपयोग करने के लिए हमें कंप्यूटर डेस्कटॉप पर मौजूद इंकस्केप आइकन को क्लिक करना होगा। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, नीचे आपको डेस्कटॉप पे ना, ये आपको इंकस्केप एप्लीकेशन कह सकते हैं आप, मिल जाएगा। ये वाला बिल्कुल ऐसा दिखेगा, लेकिन कंप्यूटर में आपको तभी ये दिखेगा जब आपका जो इंकस्केप है वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, ठीक है। डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसी का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। इसको ओपन करना है, ठीक है। हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, हमको सबसे पहले इस स्क्रीन के मुख्य भागों से परिचित होना होगा, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। मुख्य भाग जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, हर चीज़ को क्या कहते हैं वो नीचे दिखाया गया है। तो ये कैसे कर रहा है, यही यहाँ पे दिखाया गया है। पहला तो आपको पता ही है, यही पहला यहाँ पे दिखाया गया है। पहला है रूलर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पॉइंट से ये वाले, ये सारे, ये आप क्या कहेंगे? इसको रूलर, ठीक है। इसको आप क्या कहेंगे? रूलर। और रूलर फिर तो आ गया। अब दूसरा क्या है? कैनवास किसे कहते हैं? कैनवास इसे कहते हैं। ये पूरा जो भाग है, यहाँ से लेकर ये पूरा, इसको छोड़ के सिर्फ ये ये आपको जो पेज दिख रहा है, इसको छोड़ के सिर्फ, और जो सारा एरिया है ये सब क्या है? आपका कैनवास, ठीक है। और जो ये एरिया है जो आपको ये दिख रहा है, इसे क्या कहेंगे? अब पेज, ठीक है। ये है, इसे आप क्या कहेंगे? पेज। और तीसरा है टूल बॉक्स। चौथा क्या है? टूल बॉक्स दिख रहा है। टूल बॉक्स आपको दिख ही रहे होंगे, ये सारे, इनकी मदद से ही अब कोई इमेज ड्रॉ करना, ये सब हम इसकी मदद से सीखेंगे। और कलर प्लेट तो आपको नीचे दिख ही रही होगी, कलर प्लेट जैसा ही नीचे ये सारी है, ये सारी क्या है? कलर प्लेट्स हैं, ठीक है। और स्क्रॉल बार तो आपको पता ही होगा। स्क्रॉल बार इसे कहते हैं, ये जो स्क्रॉल करते रहते हैं नीचे से ऊपर ले, किसी भी कैनवास के एक भाग को देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? स्क्रॉल बार का। तो ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे है, जैसे ही यहाँ पे बताया गया, हर चीज़ की डेफिनेशन बताई गई है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कैनवास के बारे में। कैनवास के बारे में क्या बताया गया है? कैनवास इस जगह पर ड्राइंग पेंटिंग किया जाता है। जो कैनवास जो आपको मैंने बताया था, वहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग की जाती है। ड्राइंग या तो पेंटिंग की जाती है। आपको अभी बताया था कैनवास, यहाँ पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। इस जगह पे आप कुछ भी बना सकते हैं, चाहे कुछ भी से बना लो, कुछ भी, ठीक है। और जो आपको पेज दिख रहा है उसका तो अभी आपको पता चलेगा। और ये यहाँ पे बताया गया है पेज का। और पेज का क्या काम है? जैसे कि
पेज है ना, ये कैनवास का भाग होता है, ठीक है। कैनवास का ये भाग है, यहाँ इमेज को ड्रॉ या इंपोर्ट करके प्लेस किया जाता है। यहाँ पे आप इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं या तो इंपोर्ट यानी आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी आपकी अगर डिवाइस में अगर कोई इमेज सेव है तो उसको आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लाकर उसे पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आता कलर प्लेट, इस प्लेट से हम अपना चाहे रंग चुन सकते हैं। यानी आप जो भी रंग भरना चाहते हैं, जो ड्राइंग बनाई है आपने कैनवास में, उसमें आप रंग भर सकते हैं। जिसमें रूलर्स, यह इमेज के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिखाता है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि एक्स एक्सिस, जैसा कि बच्चों आपको पता ही है एक्स एक्सिस किसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लाइन की थी, ये लाइन, जो ये वाली लाइन है, इसे क्या कहेंगे अब? एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस, और जो एक्स एक्सिस ये हो गया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, और जो ऊपर की है, जो ये आपको ये लाइन दिख रही है, इसे अब क्या कहेंगे? वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो जाएगी आपकी? वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया किस लाइन को क्या कहते हैं? तो यही है। और आगे बढ़ते हैं। तो रूलर आपको पता चल गया, इमेज को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दिखाता है। और स्क्रॉल बार कैनवास के किसी भाग को देखने के लिए स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल बार आपको पता ही है, जो साइड में लगा होता है। यहाँ पे मोबाइल में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे जब आप नीचे करते हैं तो ये ऊपर की ओर चला जाते, नहीं चला जाता है ना। और जब आप नीचे करेंगे तो, जब ऊपर करेंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा। जब नीचे ऊपर जाएंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। स्क्रॉल बार का उपयोग पता ही होगा आपको, कैनवास के किसी भाग को देखने किया जाता है। और टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स का उपयोग, इसमें इमेज को सेलेक्ट, ड्रॉ और मॉडिफाई किया जाता है। इसमें जो इमेज को ना सेलेक्ट इमेज है, टूल बॉक्स की मदद से आप इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उन्हीं की मदद से सर्कल बनाना, स्क्वायर बनाना, ये सब आप कर सकते हैं। और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। और टूल बॉक्स के किसी टूल को सेलेक्ट करने के लिए उसके आइकन पर क्लिक किया जाता है, ठीक है। टूल बॉक्स के किसी टूल को सेलेक्ट करना है तो उसके आइकन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। और मैडम यहाँ पे क्या कह रही है तो सुन पढ़ते हैं। मैं कह रही है कि टूल बॉक्स में से कुछ टूल्स इस प्रकार है जिसका उपयोग भी सीखेंगे। जैसे कि टूल बॉक्स के और भी टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। इनका भी हम उपयोग सीखेंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और जैसा कि यहाँ पे और भी है तो क्या है देखते हैं। सेलेक्ट टूल्स, ये टूल बॉक्स में से पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में होता है। ये शेप इमेज को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। यानी सेलेक्ट टूल, जैसा कि आपको यहाँ पे ये सेलेक्ट टूल दिख ही रहा होगा। इस सेलेक्ट टूल की वजह से ही आप किसी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी इमेज को सेलेक्ट करना या शेप को या टूल बॉक्स को सेलेक्ट करना, उसकी द्वारा इमेज। आपने कंप्यूटर पे ऐसा सेलेक्ट टूल तो देखा ही होगा, तो फिर इसी की वजह से सेलेक्ट किया। जैसे कि आप मोबाइल से जब सेलेक्ट करते हैं कोई चीज़, बिना हाथ से तो होता ही नहीं है, तो फिर इसकी वजह से भी कंप्यूटर चलाना नामुमकिन है, वहाँ से तो चलेगा नहीं, ठीक है। इसे सेलेक्ट टूल कहते हैं। और दूसरा है जूम टूल। इस टूल इमेज को जूम इन यानी बड़ा और जूम आउट यानी छोटा करने के लिए किया जाता है। इस टूल की वजह से आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम इन यानी बड़ा और छोटा इमेज को किया जा सकता है, ठीक है। और आगे रेक्टेंगल टूल, यह टूल रेक्टेंगल अथवा स्क्वायर शेप
शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। रेक्टेंगल टूल जो होता है उससे आप स्क्वायर शेप बनाना हो या रेक्टेंगल जैसी कोई भी आकृति जिसकी साइड 4 हो, वो चीज़ें वो आप शेप बना सकते हैं। सर्कल टूल, अब सर्कल टूल आता है। सर्कल टूल की वजह से आप सर्कल टूल का उपयोग सर्कल, ओवल और आर्क बनाने के लिए किया जा सकता है। सर्कल टूल से निकलता है कि आप सर्कल बना सकते हैं या उसका आर्क। आपको आर्क पता है क्या होता है? आर्क यानी जैसे कि कोई वृत्त है उसका कोई आधा सा भाग, ये आधा है, आधा कभी आधा ऐसे, ठीक है। यानी मैं कहने का मतलब क्या है, जैसे कि ऐसे या तो ऐसे, ठीक है, ऐसा, ये क्या होता है? इसे आर्क कहते हैं, ठीक है। अब आता है ये और ओवल भी बना सकते हैं, जैसे कि ये ओवल ऐसा। ओवल तो पता ही है, ओवल ऐसा होता है, सर्कल ऐसा होता है, आर्क ऐसा होता है, ठीक है। ये बनाने के लिए आप सर्कल टूल का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे स्टार्स है पॉलीगन टूल। स्टार्स और पॉलीगन टूल, इस टूल का उपयोग विभिन्न तरह की इनरेगुलर शेप बनाने के लिए किया जाता है। यानी स्टार पॉलीगन टूल का उपयोग करके तो इसका उपयोग किसके लिए किया जाए? इनरेगुलर, यानी जो आप कैसी भी आकृति बना सकते हैं, चाहे उसकी साइड कितनी भी कर सकते हैं। पॉलीगन टूल का उपयोग ट्रैकर बनाने के लिए भी किया जाता है। पॉलीगन टूल का उपयोग ट्रैकर बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर स्टार्स और पॉलीगन टूल दोनों एक ही में आते हैं, जैसे कि नीचे दिखाया गया है, जैसे कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पे देखो, जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, इसे क्या कहते हैं पता है? एक पंचभुज। ये पंचभुज है ना, ये इसको जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको जैसे कि आप यहाँ पे कॉर्नर में, जैसे कि यहाँ पे आप तीर डाले तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, त्रिभुज बनेगा। और आप अगर 4 डालते हैं इसकी जगह, 3 की जगह आप 4 डाल दो तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, वो स्क्वायर या और भी कोई सी चीज़ बन सकती है, ठीक है, स्क्वायर बन सकता है। ऐसे आप जितनी आपको साइज चाहिए डाल सकते हैं। और ये जो स्टार का दिखा है, स्टार से आप को जिससे कॉलर पे अंक डालेंगे तो बिल्कुल उसी की तरह बनेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे डालते हैं 4 डाला तो 4 डालोगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक है। तो फिर इस तरह की कोई इमेज बनेगी। आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्या बता रखा है? पेंसिल और फ्री हैंड टूल। पेंसिल और फ्री हैंड टूल का उपयोग इसलिए किया जाता है कि इस टूल की वजह से हम कैसी भी लाइन या फ्री हैंड से फिगर बना सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था, फ्री हैंड टूल का मतलब आप कैसी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या तो फ्री हैंड से फिगर बना सकते हैं, ठीक है। कैसी भी लाइन बनाना उसे क्या कहते हैं? पेंसिल। जैसे पेंसिल से आप लिखते हैं वैसे ही ये भी है फ्री हैंड टूल या पेंसिल, ठीक है। अब आगे इरेजर टूल। इस टूल की मदद से हम कैसी भी लाइन या फ्री फिगर को इरेज कर सकते हैं। यानी कुछ भी चीज़ हो, आपको इरेज करना है तो आपको इरेज टूल पर क्लिक करो और उसे इरेज कर सकते हैं, ठीक है। फिल टूल। इस टूल की मदद से हम कैसी भी फ्री फिगर में अपना मनपसंद कलर भर सकते हैं। फिल टूल की मदद से आप किसी भी फ्री फिगर यानी किसी भी चीज़ में आप मनपसंद रंग भर सकते हैं। आगे अब लड़की क्या कहती है? यह टूल्स तो बहुत उपयोगी है मैडम, हम इंकस्केप पे जंक फूड पर पोस्टर बनाना चाहते हैं। तो ये लड़की कहती है जंक फूड पे पोस्टर बनाना चाहती है। तो ये मैम क्या कहती है? शाबाश संजू, आओ जितना अब तक सीखा है उसकी सहायता से एक डिजिटल आर्ट बनाए। मैंने एक डिजिटल आर्ट तुम्हारी मदद के लिए बना दिया है। जैसा ही नीचे मैम ने बना दिया है, जैसा कि मैम ने कौन सा बनाया है? ये डिजिटल आर्ट। ये क्या है आप समझ गए? बर्गर है, बिल्कुल सही।
इंकस्केप वे जंक फूड की डिजिटल आर्ट बनाए। एक्टिविटी 2 है। इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा देखते हैं। इसे बनाने के लिए निम्नलिखित टूल की आवश्यकता होगी। सर्कल टूल, इस टूल की मदद से हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। ठीक है, सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, पता ही होगा आपको। ऊपर देखो आधा सर्कल तो बना रही। और लाइन टूल, इस टूल की मदद से 2 लाइनें खींची जाएगी। और सेलेक्ट टूल, इस टूल की मदद से सर्कल पर क्लिक करेंगे। सर्कल है ना, उस पर अब क्लिक करेंगे और साइड लाइन को सेलेक्ट करेंगे। इरेज टूल, इस टूल की मदद से सेलेक्टेड साइड लाइन को इरेज करेंगे। फ्री हैंड टूल, अब इस टूल के बीच की लाइन और बाकी शेप को ड्रॉ करें। और फिल टूल, इस टूल की मदद से अब बर्गर में कलर भरेंगे। ठीक है, आओ अब इस इमेज को बनाएं। सबसे पहले सर्कल टूल को टूल बॉक्स से सिलेक्ट करें और नीचे दिए गए चित्र की तरह ड्रॉ करें। सबसे पहले हमें क्या सर्कल टूल को सिलेक्ट करना है टूल बॉक्स से। ठीक है, फिर जाके नीचे दिए गए चित्र की तरह ड्रॉ करना है। जैसे कि नीचे सर्कल दिखाया गया है, ऐसा सर्कल बनाना है। फिर जाके इसमें लाइन भी खींची है, तो स्टाइल नंबर 2 में लाइन खींचना बताएगा। अब लाइन टूल को टूल बॉक्स से सिलेक्ट करना है और 2 लाइन ड्रॉ कर ली है। जैसे कि आपको 2 लाइन दिख ही रही होगी इसमें। अब स्टेप नंबर 3 है। स्टेप नंबर 3 इज इरेज टूल को टूल बॉक्स से सिलेक्ट करें और बीच की लाइन को इरेज कर दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, फिर जाके इरेज टूल को सिलेक्ट करो और जो लाइन थी ना उनको इरेज कर दिया। जैसे कि यहाँ पे ऐसे लाइन खींची थी, उनको हमें इरेज कर देना है। अब आगे स्टेप नंबर 4। अब फ्री हैंड टूल या कहे पेंसिल टूल की मदद से बर्गर के बीच का सैलेड बनाएं और ऊपर के सेवी सर्कल में छोटे छोटे होल्स बनाएं। जैसा कि आपको क्या करना है, पहले इसके सैलेड बनाना पड़ेगा। जैसे कि आपको नीचे सैलेड यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ये वाला ये सैलेड बना रहा है पेंसिल या फ्री हैंड टूल है ना, उसको सेलेक्ट करके आपको सैलेड बनाना है। फिर जाके आपको सेबी सर्कल बना रहे हैं, यानी बर्गर के ऊपर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये सेबी सर्कल आपको बना रहे हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 5 है कलर भरना। अब फिल टूल की मदद से चित्र में दिखाए गए कलर भरे। ये बन गई बर्गर की डिजिटल इमेज। देखा, डिजिटल इमेज बन गई है। कलर भर दो बस, डिजिटल इमेज तैयार, आपका बर्गर तैयार हो गया है। डिजिटल इमेज तो पता ही होगा आपको, जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ पे बनाया जाए, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर या टैबलेट पे जो चीज़ बनाई जाती है डिजिटल, वो डिजिटल इमेज कहलाएगी। ठीक है, या डिजिटल तो आप देख ही रहे हो कितना बढ़ गया है, काफ़ी यूज़ आ रहा है। स्वयं करके देखो, आपको ये इमेज बनानी है खुद से। ठीक है, इंकस्केप की मदद से एक हेल्थी फूड जैसे कि लीची फल बनाए और हेल्थी फूड ही खाएं। आपको हेल्थी फूड ही खाना है और लीची आपको जो नीचे दिखाई गई है इसको बनाना है। कंप्यूटर हो तो बना लेना, नहीं है तो रहने देना। स्कूल में है तो स्कूल में बनाने की प्रैक्टिस जरूर करी। अब आता है इमेज एडिट करना। ठीक है, इमेज को एडिट करना। अब वह बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है कि मैडम क्या हम इमेजेस को मॉडिफाई भी कर सकते हैं? क्या हम इमेज को मॉडिफाई कर सकते हैं? यानी इसमें इमेज को मॉडिफाई करना मतलब कि संशोधित करना किसी इमेज को, यानी उसमें सुधार करना। कोई भी इमेज है उसको हम सुधार भी कर सकते हैं, उसमें कुछ नया ऐड करना। जैसे आप कोई इमेज में
कोई वीडियो बनाई है और उसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, उसको मोटिफाई यानी कुछ संशोधित या सुधारना चाहते हैं, उसे मोटिफाई कहते हैं। तो ये बच्चा कहता है क्या, यही बच्चा कहता है क्या क्या हम इस इमेज को मोडिफाई भी कर सकते हैं, या अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या हमें इमेज फिर से बनानी पड़ेगी। तो फिर मैम क्या कहती है, फिर मैम कहती है बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फिर क्या बहुत अच्छा प्रश्न है, तो तुम्हारा शौर्य इंकस्केप में शेप्स और इमेजेस को एडिट करने के बहुत से टूल है जो मैं तुम्हें अब बताती हूँ। इसके लिए हमें इमेज दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इस मैम ने जो बताया है कि इस स्केप में बहुत से टूल होते हैं जिससे आप शेप्स या इमेज को एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो मैम बताएगी उसके लिए हमें इमेज को दोबारा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अड्डू रिडू भी होते हैं, उनकी वजह से आप उस जो क्रिया की है उसको वापस ले सकते हैं या वही कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है। आगे है पहला क्या बताया गया है, अड्डू और रिडू। हम अपनी ड्राइंग में किए गए चेंजेस को दोबारा भी कर सकते हैं या हटा भी सकते हैं। इसके लिए हमें मेनू बार के एडिट ऑप्शन पर जाना होगा अथवा शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। जैसा कि अड्डू और रिडू का मतलब पता ही होगा आपको, अड्डू रिडू नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अड्डू का मतलब वो होता है, जैसा कि आप अड्डू का मतलब क्या होता है, अड्डू का तो जैसा कि आपने कोई चीज़ बनाई और उसमें आपने गलती कर दी है। अगर जैसे ही आप रीडू ही मान लो, रीडू का मतलब क्या होता है, जैसा कि आपने कोई गलती की। जैसा कि मैं बताता हूँ अड्डू का मतलब क्या होता है, अड्डू जब आपने कोई इमेज बनाई और उसमें आपने कोई गलती कर दी, जैसा कि कोई गलती की और गलती करने के बाद आप चाहते हैं कि मेरी ये गलती हट जाए और जो मैंने बाद में बनाया था उस पर पहुँच जाओ, तो आप अड्डू दबाएंगे, आप दोबारा उस जगह पर पहुँच जाएंगे जब आपने गलती नहीं की थी। और अगर आपको लगता है कि वो गलती मेरी सही थी, मैंने सही किया, तो आप रीडू करके आप उस गलती को दोबारा ला सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गई। अब सीखते हैं आगे। हम अपनी ड्राइंग में किए गए चेंजेस को दोबारा भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। इसके लिए हमें मेन्यू बार के एडिट ऑप्शन पर जाना होगा और अथवा शॉर्टकट की से ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अड्डू करने के लिए आप क्या करेंगे, Ctrl+Z कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, या तो आप Shift+Ctrl+Y कीबोर्ड से प्रेस करके अड्डू कर सकते हैं, या तो आप अगर आपको रीडू करना है तो Ctrl+Y या तो Shift+Ctrl+Z प्रेस करके आप रीडू कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट और डिलीट कैसे करना है देखो। इंकस्केप के एडिट मेन्यू की मदद से हम किसी भी इमेज या शेप को कॉपी पेस्ट या डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एडिट यानी कट करना है, अगर उसको कट करना है तो Ctrl+X दबा के आप उसे कट कर सकते हैं। अगर कॉपी उसकी जैसा एक और कॉपी चाहिए तो Ctrl+C दबा सकते हैं कीबोर्ड से, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V दबा सकते हैं। ठीक है, अब है डुप्लीकेट। इस ऑप्शन से ओरिजिनल शेप की एक डुप्लीकेट कॉपी बन जाती है जो ओरिजिनल इमेज के ऊपर ही पेस्ट हो जाती है। ठीक है, डुप्लीकेट इमेज बना ली है तो अभी आप डुप्लीकेट ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं जो कि उस इमेज के ऊपर ही पेस्ट हो जाएगी। या तो आप Ctrl+D भी कीबोर्ड से बटन दबा के आप डुप्लीकेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आगे डिलीट। इस ऑप्शन से हम इमेज या शेप को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, डिलीट करने के लिए आप कीबोर्ड से डिलीट वाला या तो बैक स्पेस बटन दबा सकते हैं। नोड टूल की मदद से एडिट करना।
नोड टूल। इस टूल की सहायता से अब इमेज की एडिटिंग कर सकते हैं। जिस पोर्ट को एडिट करना है उसे नोड टूल से सिलेक्ट करें। मतलब है कि जैसे कि आप नोड टूल का उपयोग करना है, उसके लिए आप क्या करें, जिस इमेज को आपको एडिट करना है, सुधारना है, तो उस पोर्ट को आपको, जिस पोर्ट को एडिट यानी उस इमेज को एडिट करना है ना, तो आप उस नोड टूल है ना, उसको आप सिलेक्ट करके उस इमेज में एडिट कर सकते हैं। नोड टूल को मामूली से सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फिर सिलेक्ट करने के बाद आप नोड टूल से जब सिलेक्ट करेंगे तो आप एडिट उसमें कर सकते हैं। अब आगे है इसके बाद उसे एडिट करें। टूल बॉक्स से नोड टूल आइकन को सिलेक्ट करें या F2 की प्रेस करके नोड टूल का चयन करें। इसके बाद उसे एडिट करना हो एडिट कर लेना, और टूल बॉक्स में ना नोड टूल आइकन को सेलेक्ट करें। टूल बॉक्स से आपको बताया था, उसमें से आपको नोड टूल है ना, उसको आपको सिलेक्ट करना है, या तो आप F2 की प्रेस करके नोड टूल को का चयन कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आओ करके देखें एक्टिविटी 3। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे द्वारा समझाया गया जो कैप्टर अगर समझ नहीं आया तो कमेंट में बताएं, तो मैं और अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, और बाकी का जो पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊँगा। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।